Hello, welcome to all of beloved brothers and sisters of RSCIT students. RSCIT students के लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ, बाकी के भी धीरे धीरे आपके सामने रखूँगा। अकॉर्डिंग टू एग्जाम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के अकॉर्डिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरा उनकी तरफ ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यू विल गेट पास इन एग्जाम, आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन टू मी केयरफुली। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ RSCIT? सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं, यदि इनमें से आप 15 क्वेश्चन में से यदि आप 10 क्वेश्चन भी ठीक करते हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर जो था वो चौथी जनरेशन में पेश किया गया था। कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था? चौथी जनरेशन में पेश किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर चौथी जनरेशन में आया था। आगे हम बात करें, मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है वो कौन सी है? रैम। इसकी हम रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी हम इसको कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर क्या होता है? बुद्धिमत्ता मतलब IQ लेवल, IQ जो आप बोलते हो ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये IQ लेवल इसका कितना होता है? इसका IQ लेवल होता है 0। इसका IQ लेवल होता है 0। अब चौथे क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो है, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत प्रोग्राम आपका कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका बहुत ही मूलभूत प्रोग्राम होता है, जिसे आप देख पा रहे हैं। हम सिंपल तरीके से बात कर सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्य कहलाती है। क्या योग्य कहलाती है? मल्टीटास्किंग। उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। यानी दोबारा क्वेश्चन मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह मल्टीटास्किंग कहलाती है। सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, IRC से क्या अभिप्राय है? IRC से क्या अभिप्राय है? IRC से अभिप्राय है इंटरनेट रिले चैट। सातवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की एक नई भाषा जिससे वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशन और गेम्स में काम आती है, कौन सी है वो? जावा लैंग्वेज। आठवां क्वेश्चन हम बात करें, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प कौन सा है? उनमें हमेशा @ होना चाहिए, उनमें कभी खालिस्तान नहीं होना चाहिए। A और B दोनों कहलाएंगे। A और B दोनों मतलब ईमेल के अंदर @ भी होना चाहिए और खालिस्तान भी नहीं हो सकता उसके अंदर। नवा क्वेश्चन हम बात करेंगे, कीवर्ड की मदद से यूजर को डाटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट कौन सी है? यदि डाटा खोजना हो तो किस पर खोजेंगे हम? ये खोजेंगे हम चैट इंजन, राउटर्स, वेब सर्वर या सर्च इंजन। सर्च इंजन पर हम इसको खोजेंगे। अगला क्वेश्चन है, IM का मतलब क्या है? इंस्टेंट मैकिंग, इंटरनेट में मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग कोई नहीं, तो तीसरा भी C वाला विकल्प इसका होगा इंस्टेंट मैसेजिंग, इसका सही आंसर होगा। जरा ध्यान से सुनेंगे और इनको याद करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम। आगे हम बात करें, CVV सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है? 11% हम बात करते हैं, 1 2 3 4, 3 जो होते हैं इसमें सुरक्षा कोड होते हैं CVV के अंदर। अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया क्या है? क्या बनाया गया है? रुपे कार्ड। यानी रुपे जो है भारत और राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 13वां क्वेश्चन है, भीम पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन कौन सी है? UPI, IDBI, ICICI, SBI, इसके अंदर होगा UPI। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की 3 वास्तविकताओं में बदलने के लिए किस शैक्षणिक पोर्टल को शुरू किया है? वो कौन सा है? जरा इधर देखेंगे। एक तो आपके सामने राज ई ज्ञान, सुरज्ञान, राज समाधान और समाधान। इसका सही उत्तर होगा राज ई ज्ञान। कौन सा होगा? राज ई ज्ञान। और लास्ट क्वेश्चन की मैं आपके सामने बात करूंगा, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या है? क्या होगा BPL का पूरा नाम? बिलो पॉवर्टी लाइन, ब्रांडेड ओवर पावर लाइन, ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज, A और C दोनों नहीं। इसका सही आंसर होगा बिलो पॉवर्टी लाइन। तो मैं फिर आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊंगा, इसके बाद में मैं आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा।